इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक बार क्रोध भी करिए, लेकिन शर्त है बोध नष्ट ना हो। बोध, ये बोध क्या है? क्रोध हम किस पर करते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा हो जाए। हमको हमारे गुरुजी पर क्रोध नहीं आता, चेले पर आता है। मां को पति पर क्रोध नहीं आता है, बच्चों पर आता है। और मेरा ये विनोद है, अक्सर माताएं जो बच्चों को पीटती हैं तो अकेले में नहीं पीटती हैं, जब उसका बाप रहेगा तबे पीटेंगी। क्यों? वो देख ले कि देखो आपको तो कुछ नहीं कर पाती हूं, लेकिन तुम्हारों को कर देती हूं, इसी तरह समझ लेना। ये बोध नष्ट व्यवहार है। क्यों हाथ छोड़ना, क्यों त्रास देना? ये क्रोध में भी बोध नष्ट न हो, ये भजन से होगा। क्रोध कब आता? जब हम द्वैत भाव में आते हैं। क्रोधक द्वैत बुद्धि बिनु, अद्वैत आ गया, जो ये है वो हम हैं, जो ये हैं वो हम हैं, तो क्रोध नहीं है। कुछ किस पर करेंगे आप? उद्धव जी ने कहा ना जाकर कि कृष्ण तो ब्रह्म हैं, उनके लिए क्यों रोती हैं? आप भी ब्रह्म हो। श्री राधा जी ने क्या कहा? जब कृष्ण ब्रह्म हैं, हम भी ब्रह्म हैं, आप भी ब्रह्म हैं, तो तुम ब्रह्म का उपदेश ब्रह्म को क्या दे रहे हो? भाई जब सब ज्ञान तत्व हैं, सब निर्मल हैं, दिव्य हैं, दिव्य को दिव्य का ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं बात बराबर। उद्धव बाबा की बुद्धि हेराई गई, गायब हो गई, चरणों में गिर पड़े श्री राधा जी के। क्यों? आए थे उपदेश देने, तो ज्ञान गठरी बह गई हो यमुना जी में, प्रेम गंगा में प्रवाहित हो गई। क्रोध बुद्धि को खा जाता है, द्वैत बुद्धि बिनु। काकभूषणी जी लोमस जी के प्रसंग में पंक्ति है। आगे क्या है? माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईस समान। हम क्रोध करें, जान लें, बोध नष्ट न हो। क्रोध में किसी का बुरा न करें। कई लोग क्रोध करते हैं तो शुरू होते, हम आपको देख लेंगे, अच्छा भाई देखना, अभी तो शांत हो। कथा में बैठने को लेकर क्रोध हो जाता है। हम आगे बैठे, पीछे बैठे, अकारण मनुष्य का शरीर पाकर, श्रेष्ठ शरीर पाकर, काम क्रोध मद मोह लोभ हमको आपको सबको है, इसमें लपटानी न हो, लिपट न जाएं, इसी के होके न रह जाएं। नहीं, क्रोध में हम बहुत कर्म बिगाड़ लेंगे और फल हमको भोगना। शरीर मिला है बोध के लिए, बोध माने भजन के लिए। महाराज हम तो परिवार में हैं, परिवार में हो आप तो अकेले साधु बनते तो देखो यहां कोई महात्मा तो नहीं है। मेरी बात पर महात्मा लोग नाराज होकर टेलीफोन करते हैं, अब वो गलत बोलता है उसको चुप कराओ। क्या गलत बोलता है? मैंने कहा सत्संग करो, सत्संत संग से बचो। किसी महात्मा ने हरिद्वार से फोन किया, ये गलत बोलते हैं, इनको ठीक कराइए। मैंने फिर बोला अगले दिन बनारस कथा में। क्यों बोला? अरे भैया देखो, संत की अपनी दिनचर्या है, गृहस्थ की अपनी व्यवस्था है, गृहस्थी के पास 50 काम है, बाबा जी के पास एक काम है। हम श्रद्धा से संत के पास जाएंगे कि 24 घंटा बाबा जी भजन करते हों और बाबा जी कहीं चेलों को हड़का रहे हैं तो हमारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी ना। सत्संग करो, संत से दूर रहो, प्रणाम महाराज, ये दक्षिणा, ये सेवा सब करो, अपनी गृहस्थी में रहो। विरक्त को गृहस्थ में नहीं और गृहस्थ को विरक्त में नहीं।
आनंद में, दोनों का दोनों धर्म बना रहेगा। अब देखिए, हम अकेले साधु बनते तो अकेले भजन करते, और हम जब अब परिवार बढ़ गया, 12 लोगों का परिवार हो गया, तो 12 लोग मिलकर भगवान का भजन करेंगे। 12 गुना बढ़ गया ना। ये हमारा कार्य है। नर्तन पाकर परिवार का विस्तार होता है तो गृहस्थी क्या कहता है, मेरे तो भाग्य फूट गए। अकेले बयान होता, भजन करते, अरे मूर्ख, तुमको पहले ब्रह्म ज्ञान नहीं आया? 4 बच्चे हो गए तो अब ब्रह्म ज्ञान चरचराया है? ये नहीं, ये भगोड़े का स्वभाव है, ये भजने का स्वभाव नहीं है, मेरे प्रभु का चरित्र नहीं है। ब्रह्मवेत्ता आपको पहले बनना चाहिए जब ब्रह्मचारी थे। अब गृहस्थ में जब खटखट बढ़ा तो फिर अब ब्रह्मचर्य का ध्यान आ रहा है ना। यही मूल व्यवहार है और यही मूल कथा है। नर शरीर पालिए हैं, जो आपसे जुड़े हैं सबको भगवान में। अकेले रहते तो अकेले भजते, अब 12 का परिवार है तो सब मिलकर भजें, ये भक्ति है। कहाँ लिखा है? मानस में। प्रभु से बाबा वाल्मीकि जी ने कहा, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम सहित परिवार, सहित परिवार, पूजहि तुम सहित परिवार, अर्पण हो स्वाहा करहि विधि मंत्र राज, भगवान का कोई भी मंत्र जपे और परिवार सहित भगवान की पूजा करे, पितृ तर्पण करे, वर्ष भर करे तो सौभाग्यशाली, नहीं तो पितृपक्ष में तो व्यवस्था पूर्वक करे। 15 दिन नाना अनेक प्रकारेण। सदग्रंथों में, पुराणों में, गरुड़ पुराण में किस किस के लिए पितृ तर्पण करना व्यवस्था दी गई है, लिखा है सब। आचार्य से पूछें और करें। नहीं नहीं नहीं, इस युग में तो ऐसी विकटता है कि आदमी बस मियाँ बीबी और बच्चे यही में परेशान है सब, यही से निकल नहीं पा रहे। और कुछ बच गया तो ससुराल, सारू, माई बाप, भाई बंधु, फुआ, मामा, मामी, फूफी, सब समाप्त। इस पर मेरा एक बड़ा मीठा चिंतन है। पति पत्नी दोनों समझदार,
अब आप बताओ, पति अधिक समझदार होता है कि पत्नी? अरे बोलो ना भाई, हैं? बोलिएगा नहीं, बोलिएगा तो सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध करो। मां क्या बोली? क्या बोल रही मां? आहा, जो बेटा ससुराल का करे इसका मतलब पत्नी समझदार है, मां कह रही है। मैं आपसे यही निवेदन करूं, पति कम समझदार होता है और पत्नी अधिक समझदार होती। कौन? पत्नी पति के परिवार के एक एक उन सदस्यों के बारे में दर्पण दिखाती है पति को, जिसको पति सबसे अधिक प्रेम करता है। ये देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। बाबा जी इनका असली रूप देखो। और इधर असली रूप दिखाते, उधर का नकली रूप दिखाना शुरू करती है, उसी नकली को असली बनाना शुरू करती है। तो फिर होता क्या है? इधर का असली दिखाई पड़ा, उधर का नकली दिखाई पड़ा, तब पति देवता कहते हैं अब मैं समझा अपने घर वालों को। यही तो समझा रही हूं। 14 साल हो गया साहब, आप असली रूप देख ही नहीं रहे, नकली। अब नकली असली हो गया, असली नकली हो गया, तो धीरे धीरे फिर वो आगे का नहीं कहूंगा, फिर कहूंगा। ये असली नकली न देखो, आप धर्म चिंतन करो। धर्म क्या कहता है? तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जमाय बहुदाना। ये संघर्ष जीव का अभी से नहीं, शाश्वत चला आ रहा। जीव का जीव से संघर्ष नहीं, जीव का जगदीश से संघर्ष है, माया निमित्त है। मैं उभय पक्ष में नहीं जाता, मैं उभय पक्ष को सहज रखता हूं, एकदम सहज रखिए। आप यूं समझिए, ये जो शरीर हमको मिला, इससे हम पूरे परिवार को लेकर कब से, बचपन से नहीं, अंक से ही यदि भगवान में लगाएंगे तो हमसे बड़ा सद्गृहस्थ नहीं। और 12 साल के बाद कोई सत्संग में गति नहीं करता। आज इनसे कह रहा था, हरिद्वार चलने के लिए तो लगे, बोले कि बच्चे की पढ़ाई। हमने कहा दिमाग खराब है, पढ़ाई है, पढ़ाई करावत कराओ तो लोग विदेश भेज देते। पढ़ाई कम कराइए, उनकी सत्संग में कढ़ाई अधिक कराइए। संतान में सत्संग नहीं आई और पढ़ा लिखा दिया आपने, तो अरे अपने काम तो आएगा नहीं, आपके काम एकदम नहीं आएगा। सत्संग यह अवसर फिर नहीं मिलने का। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।